समय सबका लौट के आता है। खुद पर यकीन रखो, साया भी साथ छोड़ जाता है अंधेरे में, मगर तुम अपनी रोशनी खुद हो। जिस दिन खुद पे भरोसा कर लिया, उस दिन किस्मत भी सलाम करेगी। गिरना, टूटना, फिर से जुड़ना, यही तो है जिंदगी का असली मजा। खुद से हार मान ली तो कोई भी नहीं बचा सकता, और खुद से जीत ली तो कोई भी हरा नहीं सकता। राजस्थान के एक छोटे से गांव बांसा में एक लड़का था, अर्जुन। गरीब परिवार, टूटी हुई झोपड़ी और सीमित संसाधनों के बावजूद अर्जुन के सपनों की ऊंचाई आसमान से भी बड़ी थी। उसके पिता रामलाल गांव के एक साधारण किसान थे, जिनकी आमदनी साल भर में मुश्किल से घर चलाने लायक होती थी। माँ सावित्री दिन रात काम करके घर का भोजन तैयार करती, बच्चों को पढ़ाती और कभी कभी खेतों में भी हाथ बंटाती। छोड़ गए जो साथ हमारा, उन्हें खुदा सलामत रखे। हम अकेले सही, पर अपनी खुददारी के साथ जिंदा हैं। हर किसी को निभाना नहीं आता, कुछ लोग बस वक्त गुजारने आते हैं। पर सीख यही है जिंदगी से कि खुद पर भरोसा रखो। जो भी हो जाते हैं पराए, वो छोड़ गए तो क्या हुआ, हमने खुद को पकड़ लिया। जो साथ खुद का ना दे सके, वो औरों के क्या होंगे भला। अर्जुन बचपन से ही तेज था। जब गांव के बाकी बच्चे खेलने में लगे रहते, अर्जुन खेत की मेड़ों पर बैठकर किताबें पढ़ता था। उसका सपना था IAS अफसर बनना। गांव वालों को यह सपना मजाक लगता था। अरे बेटा, तेरे बाप के पास खुद की जमीन नहीं और तू अफसर बनने चला है। वे हंसते थे, लेकिन अर्जुन के अंदर आग थी। वो हर ताने को अपने संकल्प की ईंट बनाता गया। अध्याय 2, संघर्ष की राह। 10वीं कक्षा तक तो अर्जुन गांव के स्कूल में पढ़ता रहा, लेकिन 12वीं के बाद पढ़ाई का खर्च उठाना रामलाल के लिए संभव नहीं था। अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं खेतों में आपके साथ काम करूंगा और साथ में पढ़ाई भी करूंगा। सुबह 5 बजे उठकर खेत में जाना, फिर दोपहर को लौटकर खुद ही किताबें लेकर बैठ जाना। ये अर्जुन की दिनचर्या बन गई। गांव में इंटरनेट नहीं था, कोचिंग की बात तो दूर की थी, पर उसने हार नहीं मानी। पुराने अखबार, लाइब्रेरी से मिली किताबें और मोबाइल में डाउनलोड किए गए वीडियोज से वह अपनी तैयारी करता गया। परीक्षा पास करने के पहले 3 प्रयासों में अर्जुन असफल रहा। हर बार लोग कहते, छोड़ दे अब, तू नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन बस एक ही बात कहता, समय सबका लौट के आता है। अध्याय 3, सफलता की सुबह। चौथे प्रयास की सुबह थी। UPSC का रिजल्ट आने वाला था। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। जब उसने रोल नंबर देखा, उसे यकीन ही नहीं हुआ उसका चयन IAS अधिकारी के रूप में हुआ था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वहां तालियां बजा रहे थे। मीडिया वाले गांव पहुंचने लगे, टीवी चैनल उसका इंटरव्यू लेने लगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सपनों को दिल से चाहो और मेहनत से निभाओ तो किस्मत भी झुक जाती है। समय सबका लौट कर आता है, बस उसे धैर्य से जीना आता चाहिए। अध्याय 4, बदलाव की कहानी। अर्जुन ने अधिकारी बनने के बाद अपने गांव को नहीं छोड़ा। उसने वहां स्कूलों की हालत सुधारी, किसानों के लिए योजनाएं चलाई और युवाओं के लिए फ्री कोचिंग सेंटर शुरू करवाया। वह जानता था कि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां दर्द महसूस होता है। उसके अपने गांव की गरीबी ही उसकी प्रेरणा बनी। गांव के युवा अब उसे आदर्श मानते थे। सब कहते, अगर अर्जुन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर झुक जाए। मेहनत तेरी देख खुदा भी कह ले, ये तेरा हक बन जाए। चल अकेला तू, डर मत रास्तों की तन्हाई से। तेरी लगन ही लिखेगी कहानी तुझको रासाई से। जो खुद पर एतबार रखते हैं वो सितारे छूते हैं। मुकराम खुद चलकर आता है जब इरादे सच्चे होते हैं। अगर चाहो, मैं इसे एक छोटी कहानी के साथ भी जोड़ सकता हूं। अध्याय 5, प्रेरणा बन गया अर्जुन। आज अर्जुन पूरे राज्य में एक प्रेरणा का स्रोत है। वह हर कार्यक्रम में बस एक ही बात कहता है, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारी कहानी दूसरों को बताएंगे। बस यकीन रखो, क्योंकि समय सबका लौट कर